हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी थी, उसके कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, एन एक्सप्रेशन देखा था किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। और ये भी समझा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड वहां पे लास्ट में आपको ये बताया गया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एक्सप्रेशन में जब हम वर्क डन की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि अगर मैं वो वॉल्यूम को, दैट इज इफ चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, देन व्हाट हैपेंस इज जो हीट रहता है वही आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाता है। जो मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। हमने ये देखा था कि फॉर्मूला क्या था उसका, डेल्टा ई, माय बैड, डेल्टा ई, ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू था हमारा एक्सप्रेशन, राइट। एंड हमने देखा था कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है। अब वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ये नेगेटिव कैसे आया। तो नेगेटिव मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। लेट्स से आपके पास एक पिस्टन है, ओके, जस्ट वन सेकेंड, ओके, ये पिस्टन है एंड आप बाहर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो दैट इज पी एक्सटर्नल, ओके, दिस इज पी एक्सटर्नल। इनिशियल वॉल्यूम मान लो वी आई है। नाउ जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो और पिस्टन यहाँ तक आ जाता है, लेट्स से, ओके, पिस्टन यहाँ तक आ जाता है, तो अब नया वॉल्यूम जो बचा वो वी फाइनल है, जो इतना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपका टोटल चेंज इन वॉल्यूम क्या, तो फाइनल वॉल्यूम वी एफ माइनस वी आई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी ना, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम छोटी है, तो इसीलिए ये नेगेटिव बाहर रहता है, राइट। सो पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज वाई माइनस। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी आपने बोला, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि इफ चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू जीरो है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, और उस केस में आपका डेल्टा ई किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर हो गया। तो आप बोलोगे कि इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, राइट, तो वो जो, इसका मतलब एक क्या हुआ कि अगर आपका वॉल्यूम जीरो है तो इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट हीट, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेल्टा इक्वल्स टू क्यू हो गया। तो ये कंडीशन आई कब आई, जब आपका वॉल्यूम चेंज जीरो था। तो आप बोल सकते हो कि इंटरनल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज हीट एट कांस्टेंट हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको आप क्यू वी भी लिख देते हो इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। नाउ यहाँ पे हमें समझना है एंथैल्पी क्या होती है। ध्यान रखना, चाहे मैं बात करूं इंटरनल एनर्जी की बात करूं और मैं एंथैल्पी की बात करूं, दोनों क्या है एनर्जी, ओके, है दोनों एनर्जी। इट्स लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, चार तरीके का नाम है, अल्टीमेटली है सारी चीजें क्या, एनर्जी। कंडीशन अलग अलग हो सकती है। तो जैसा हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो उसी तरीके से बाय डेफिनेशन जो एंथैल्पी होती है दैट इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। जैसा कि आपको डेफिनेशन में दिख रहा है, एंथैल्पी कैन बी डिफाइंड एज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, यही आपको ध्यान रखना है, ओके। अब क्वेश्चन है कि ये चीज कैसे आती है, उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से आता है। तो उसके लिए भी हमें यूज क्या करना पड़ता है, यही वाला एक्सप्रेशन, जो इनफैक्ट मैं बोलूँ ये वाला एक्सप्रेशन, ओके। सो इसी को यूज करते हैं, देखते हैं कैसे ये चीज आती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी है। अब इंटरनल एनर्जी के केस में मैंने एक केस लिया जहां पे मैंने बोला कि चेंज इन वॉल्यूम को जीरो मान लेते हैं, तो उस केस में हमने ये देख लिया कि हीट चेंज विल बी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, दैट मीन जो भी हमने हीट दी दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नाउ अभी क्या है कि अपने को वॉल्यूम नहीं लेना, अभी हमें पता है कि बाय डेफिनेशन कांस्टेंट क्या रहता है, प्रेशर रहता है। तो लेट्स अज्यूम पी एस कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपका पी कांस्टेंट है तो हो क्या जाएगा, आप Q इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा, हाँ या ना। इस Q को मैं इस साइड रखता हूँ और इसको दूसरी साइड ले आया। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मेरा P कांस्टेंट है तो इस Q को, हीट को मैं सबस्क्रिप्ट में P लिख देता हूँ, डेल्टा प्लस पी डेल्टा वी। एंड डेफिनेशन क्या बोलती है
कि at constant pressure, okay, what is enthalpy? It is the heat change at constant pressure. जो भी heat है at constant pressure उसको आप क्या बोल रहे हो? आप बोलते हो enthalpy. अगर मैं वापस आपको definition दिखाऊं तो definition क्या है? Enthalpy can be defined as heat change at constant pressure. Okay, अगर मैंने volume बोला है तो pardon me. Enthalpy के केस में प्रेशर कांस्टेंट होता है एंड इंटरनल एनर्जी के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. ओके, सो नाउ वापस आते हैं नीचे और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन इस तरीके से आ गया जहां पे आपको दिख रहा है कि हीट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई दैट इज इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी. और यहाँ पे मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि P आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इसके सबस्क्रिप्ट में क्या डाल दिया है, P डाल दिया है. दैट मीन्स QP दैट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, नाउ इस चीज को मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि यही एंथैल्पी है तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर देता हूँ, डेल्टा एच से. ओके, सो याद रखना कि इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई कई बार डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी को आप डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हो. ओके, सो डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. ये चीज ध्यान रखनी है आपने. बट इसके अलावा कई बार क्या होता है, इसी में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, मैं वो बताता हूँ आपको. आपको अगर याद हो आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जहाँ पे प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है एंड ये टेम्परेचर है. तो अगर यहाँ पे देखो दिस इज पीवी, तो इस फॉर्मूले को, इस एक्सप्रेशन को आप रिप्लेस इस तरीके से भी कर सकते हो, प्लस पीवी की जगह आपने एनआरटी लिखना है, तो क्योंकि आप आर आपका कांस्टेंट है तो डेल्टा एन आर टी. ओके, इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो. ओके, सो दैट मीन्स अगर आपको एंथैल्पी का एक्सप्रेशन याद रखना है तो इधर आपको ये याद रखना है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और ये याद है तो आपको पता है कि यहीं से आपका क्या निकल जाएगा, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी. ओके, जहां पे डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. ठीक है, और यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, मोल्स की बात हो रही है. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अगर तो मान लो कि मैं सिंबॉलिक टाइप का रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, लेट्स से 3a प्लस 2b 2c प्लस 5d. ओके, मान लो इसमें गैस, ये वाला गैस है, ये वाला गैस है, ये आपका गैस है एंड ये आपका लिक्विड है और सॉलिड है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको ये देखना होगा कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड कौन कौन से गैस है और उसके कितने कितने मोल्स है. तो सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की साइड पे कितने गैस है, 2 मोल है, ये तो लिक्विड है, तो 2 माइनस कितने रिएक्टेंट है गैस स्टेट में, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, 3 + 2 5 हो गए, हाँ या ना, तो 2 - 5 -3, तो डेल्टा एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -3. तो आपको पता है किस तरीके से डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. आई होप आपको ये चीज समझ आई है. ठीक है, अब एक केस ये लेते हैं कि हमें पता है कि एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी. ओके, अब ध्यान रखना कि ये किसकी बात हो रही है, डेल्टा एन अगर मैं फॉर्मूले में रख रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं गैस की बात कर रहा हूं. व्हाट इफ हमारे पास सॉलिड और लिक्विड है. अगर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड है तो ध्यान रखना कि इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता था, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, हाँ है ना. अब एक बात बताओ, जो सॉलिड होती है या लिक्विड होती है वो ना के बराबर कंप्रेसिबल होता है, वो आपका कंप्रेसिबल नहीं होता, ना के बराबर होता है. तो उस केस में क्या होगा कि आपका चेंज इन वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो उस केस में आपका इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, ऑलमोस्ट आपका सिमिलर रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने के लिए, कई बार पेपर में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है कि किस केस में आपका चेंज इन एंथैल्पी
एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। ध्यान रखना, चेंज इन एंथैल्पी की बात अगर मैं करूं तो दिस इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों इक्विवेलेंट और इक्वल है। किस केस में हो सकते हैं, जब आपका सारा का सारा जिसमें रिएक्शन में कैरी आउट कर रहे हो दैट इज आइदर सॉलिड और लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उसमें कंप्रेशन होता नहीं है, वो डेल्टा वी ऑलमोस्ट जीरो होगा। ओके, ऑलमोस्ट इसीलिए बोला जा रहा है जीरो होगा। एंड उस केस में क्या होगा, पी डेल्टा वी में डेल्टा वी अगर जीरो हो गया तो आपका एक्सप्रेशन में क्या बच जाएगा, एंथैल्पी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं समराइज करता हूँ इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, तो हमने बस यही देखा कि किस तरीके से आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एक्सप्रेशन को यूज करके आप डेराइव कर सकते हो कि एंथैल्पी क्या होती है। अगर मैं याद रखने के पर्सपेक्टिव से बोलूँ इस वीडियो से क्या क्या है, तो आपको बस ये याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है दैट इज डेल्टा ई इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड एंथैल्पी जो होती है दैट इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर मैं एक्सप्रेशन देखता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो Q प्लस डब्ल्यू होता है। एंड देन अगेन आपको पता है कि ये P डेल्टा V लिख सकते हो उसको, एंड देन अल्टीमेटली आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है जो एंथैल्पी के लिए ध्यान रखनी है, दैट यू हैव टू रिमेंबर इज डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, या ऑब्वियसली P डेल्टा V की जगह आप डेल्टा nRT यूज करोगे। ओके, सो ये चीज आपके ध्यान रखना है। एंड लास्ट में कि किस कंडीशन में डेल्टा H एंड डेल्टा ई इक्वल हो सकते हैं, दैट इज इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड स्टेट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अब आपको ये क्लियर होगा इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे डराइव करते हैं, एंड किस तरीके से आपने कैलकुलेट करा कि एंथैल्पी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारी चीजें देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो बच्चों, बाय बाय।